हेलो बच्चों, मैं वाजिदा तबस्सुम करेंटली बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। बच्चों, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। टॉपिक का नाम है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। वाहित मल उपचार में जो सूक्ष्म जीवों के लिए इसका उपचार करने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि वाहित मल क्या है। वाहित मल को इंग्लिश में बोलते हैं सीवेज। इसका डेफिनेशन देखते हैं, सीवेज। ठीक है, वाहित मल का डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली वाहित मल एक व्यर्थ जल है जिसमें का जो मनुष्य का मल मूत्र होता है वो इसका प्रमुख घटक होता है। इसमें सूक्ष्म जीव भी होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और जिनसे क्या अधिकांश तो वो रोगजनक होते हैं। ऑक्सीजन की इसमें कमी होती है, कार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वाहित मल होते हैं। हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगरों और शहरों से बहुत ही अधिक मात्रा में वाहित मल जनित होता है। अब सोचते होंगे कि इस वाहित मल का निपटान कैसे होता है, लेकिन हम निपटान से पहले इसका उपचार पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसका उपचार नहीं करते हैं और इसको ऐसे ही प्राकृतिक नदियों झरनों में विसर्जित कर दें तो वो नदियाँ और झरने भी प्रदूषित हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले इसको उपचार किया जाता है। इसका उपचार जो 2 चरणों में किया जाता है, पहले देखते हैं उपचार को। पहला है प्राथमिक उपचार, जिसको भौतिक भी बोलते हैं। प्राथमिक या भौतिक उपचार, इंग्लिश में फिजिकल। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन। दूसरा है द्वितीयक उपचार, इसको बायोलॉजिकल भी बोलते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि व्यर्थ जल से जो बड़े बड़े कूड़े कचरे होते हैं, प्लास्टिक के बोतल वगैरह किसी, उनको फिल्टर कर लिया जाता है, यानी छान लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ले जाया जाता है जो बिल्कुल उस जल में घुले हुए पार्टिकल होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, जो अलग नहीं हो सकते, फिल्टर नहीं हो सकते, उनके लिए सेडिमेंटेशन किया जाता है। उसमें ऐसा होता है, फिर कुछ देर के लिए उसको टैंक में रखा जाता है। क्या होता है कि नीचे नीचे कण जो है धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, तो जो नीचे बैठ जाते हैं उसको बोलते हैं स्लज, और इसको हिंदी में आपंक बोलते हैं। और जो ये नीचे बैठ गया उसको तो स्लज बोलते हैं हिंदी में आपंक, और जो ऊपर होता है उसको प्राइमरी इफ्लुएंट या बहिस्रावी बोलते हैं। ठीक, अब सेडिमेंटेशन के बाद जो है प्राइमरी इफ्लुएंट को हम द्वितीयक उपचार के लिए ले जाते हैं, और यहाँ उसको बड़े टैंक में रखते हैं, और वहाँ उसको यांत्रिक रूप से लगातार हिलाया जाता है। उसमें वायु को पंप किया जाता है ताकि जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़े, बहुत ज़्यादा बढ़े, जिसको पूर्णक बोला है एनसीईआरटी ने, और इंग्लिश में फ्लक्स बोलते हैं, उसके फ्लक्स के रूप में बढ़ने लगती है। और ये क्या करते हैं कि इस में प्राइमरी फ्लूएंट में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको उनकी खपत करते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, और इस तरीके से उसका क्या होता है कि बीओडी घटने लग जाता है। अब बीओडी जब एक बार पर्याप्त मात्रा में बीओडी घट जाता है, यानी इसको तब तक उपचार किया जाता है जब तक कि बीओडी पर्याप्त मात्रा में न घट जाए। तो पहले हम इसमें देखेंगे कि अब बीओडी क्या है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, समझते हैं थोड़ा बीओडी के बारे में। बीओडी क्या है? ठीक, बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी की परिभाषा क्या है? बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीडाइज कर दे, उसका ये बीओडी की परिभाषा है। तो इस तरीके से जब एक बार पर्याप्त मात्रा में बीओडी घट जाता है तब हम इसको ले जाते हैं सेटलिस टैंक में। जो द्वितीयक उपचार कर रहे थे उसी में बात कर रहे हैं। उस सेकेंडरी सेटलिस टैंक में क्या होता है कि ये जो जीवाणु जो फ्लॉक्स के रूप में वृद्धि किए हुए थे, तो इनका ये क्या अवसाद बनने लग जाता है, वहाँ इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, सक्रिय आपंक हिंदी में है। तो इस एक्टिवेटेड स्लज को क्या होता है कि इसका कुछ मात्रा निवेश द्रव्य की तरह यूज किया जाता है, जिसी का जब दोबारा प्राथमिक उपचार करेंगे तो उसमें डालने के लिए। बाकी सारे मात्राओं को फिर हम एक बड़े टैंक में ले जाते हैं जिसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बोलते हैं, अवायवीय रूप से। उसमें क्या होता है कि वहाँ
एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो एरोबिक माइक्रोब्स थे बैक्टीरिया कवक, इनका पाचन करते हैं और इस दौरान जो गैसें निकलती है उनका नाम है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि ये गैसें ज्वलनशील होती हैं इसलिए ये ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम आ जाती है और इनको बायोगैस कहा गया है। ठीक है, तो ये बायोगैस में आप ये याद कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब एक बार जो इनका पीओडी घट गया और इतना उपचार हो गया, अब हम जो है अब इस वाहित मल को हम प्राकृतिक नदियों और झरनों में विसर्जित कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये प्रतिदिन विश्व भर में लाखों करोड़ों गैलन पानी के उपचार में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इसमें देखिए हम जानते हैं कि जो शहरीकरण जितनी तेजी से बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा बढ़ रहा है, उतना ही पर्याप्त मात्रा में संयंत्रों की संख्या नहीं बढ़ रहा है, जिससे अनउपचारित वाहित मल को सीधे ही नदियों में छोड़ दिया जाता है। उससे प्रदूषण बढ़ रहा है, जल जनित रोगों की संख्या बढ़ रहा है। इसमें क्या हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ प्रमुख नदियों को बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान तथा यमुना एक्शन प्लान को बनाया है। तो अभी ये जो पूरा का पूरा ये था आपका सीवेज ट्रीटमेंट यहीं तक था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारी जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।